धर्म स्नेही बंधुओं, अभी एक दिन मैंने पाप की डिग्री बताई थी। क्या बताई थी? पाप की डिग्री होती कि नहीं होती? हर चीज़ की डिग्री होती है। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड अच्छी है, बेटर उससे अच्छी है, बेस्ट सबसे अच्छी है। ऐसे भी एक पाप की डिग्री होती है। निम्ब, कांजी, विष, हलाहल। निम्ब यानी नीम कितनी कड़वी है, फिर कांजी उससे ज़्यादा, फिर विष वो तो मामले ही ज़्यादा है, और हलाहल का तो कह ही नहीं सकते हैं, इतना कष्टमय है। तो जो पाप कर्म है वो 4 रूप में आता है। अब चल रहे हैं, चलते चलते ठोकर लग गई। निम्ब थोड़ा सा खून निकल गया, पट्टी करी, ठीक हो गया। कांजी चल रहे थे, हड्डी टूट गई, गिर गए, क्या टूट गई? हड्डी टूट गई, और ज़्यादा टूट गई। किसी की माइनर टूटती है, किसी की ज़्यादा। अब निम्ब में ले लो माइनर, पूरी टूट गई, कांजी के बराबर। और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि सारे अंगों में चोट लगी है, विष। और ऐसा हुआ कि वो तो बचा ही नहीं, हलाहल। ये पाप की डिग्री हुई कि नहीं हुई? एक्सीडेंट पुण्य के उदय में होता कि पाप के उदय में? बोलिए ना, पाप के उदय में। तो ये डिग्री जो इसमें हमने सेट करी है कि थोड़ी चोट, उससे ज़्यादा चोट, उससे बड़ी चोट, और सबसे बड़ी चोट, ये पाप की डिग्री हो गई। अब इसको हर जगह लगा लो, अपने हर काम में लगा लो। कहीं भी थोड़ी बाधा आ रही है, उससे ज़्यादा बाधा आ रही है, उससे बड़ी बाधा आ रही है, उससे बड़ी बाधा आ रही कि हो ही नहीं सकती, तो वो हलाहल के समान है। तो जैसे पाप की डिग्री है, वैसे पुण्य की भी डिग्री है। बात समझ में आई कि नहीं? जब पाप की डिग्री हो सकती है तो पुण्य की कैसे नहीं हो सकती है? पुण्य की भी डिग्री है। अब वो मैं आपकी भाषा में बता रही हूँ, हालांकि ये सिद्धांतिक भाषा में ये सब कुछ लिखा हुआ है सिद्धांत में। तो जो पुण्य की डिग्री है वो है गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। क्या कहा मैंने? गुड़, गुड़ जानते हो ना? अरे बोलिए ना, गुड़, खांड उससे बढ़िया, शर्करा चीनी उससे बढ़िया, और अमृत सबसे बढ़िया। अमृत सबसे बढ़िया। जब पुण्य का उदय आता है तो किसी का पहले थोड़ा आया, फिर उससे ज़्यादा वाला आया, फिर उससे ज़्यादा वाला आया, फिर उससे ज़्यादा वाला आया। अब पुण्य के उदय में होता क्या है? एक बार बड़ी आचार्य से चर्चा हुई, उस समय मुझे इतना नहीं था गहराई से। तो आचार्य मैंने कहा कि भाई पुण्य के उदय में परिग्रह प्राप्त होता है। तो आचार्य ने पूछा त्याग किस में होता है? यदि पुण्य के उदय में परिग्रह इकट्ठा होता है तो त्याग किस में होता? पाप के उदय में? अरे बोलिए ना, परिग्रह इकट्ठा पुण्य के उदय में होता है, तो त्याग भी बिना पुण्य के उदय के त्याग भी नहीं कर सकते। बड़ा गहरा सच है ये, अभी आपने इसको पहचाना नहीं है। यदि आपकी दुकान अच्छी चल रही है, किसके उदय में? पुण्य के उदय में। और आपने यहाँ दान दिया है, किसके उदय में? यदि पुण्य का उदय नहीं होता तो क्या दान दे पाते? नहीं दे पाते। इसका मतलब त्याग भी पुण्य के उदय में होता है और इकट्ठा भी पुण्य के उदय में होता है। दोनों बातें आ गई। अब परिग्रह 5वां पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब परिग्रह 5वां पाप है, ये पुण्य के उदय में कैसे मिल सकता है? ये गणित समझने वाली बात है, एक विचार है ये, इसको समझना जरूरी है। हालांकि आपके मन में तो प्रश्न ही नहीं आया होगा। आया प्रश्न? इस तरह का प्रश्न आया क्या? नहीं आया? नहीं आया ना, फुर्सत ही नहीं है दिमाग को सोचने की। इतना परिग्रह में उलझा पड़ा है कि त्याग के विषय में सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कभी कभी तीर्थों पर जाते हैं तो थोड़ा बहुत त्याग कराते हैं, दान थोड़ा बहुत कराते हैं, इस बहाने हो भी जाता है। यदि धर्म ना हो तो निकले ना।
अब पांचवा पाप परिग्रह है, तो पुण्य के उदय में कैसे मिलता है? अब यहाँ पर पुण्य का उदय और पाप में बताती हूँ मैं कि कैसे सेटिंग होगी। आप परिग्रह को इष्ट मानते हो कि नहीं मानते हो? इष्ट यानी अच्छा। परिग्रह को इष्ट मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बोलिए ना, मानते हो इष्ट? अच्छा लगता है? यदि कोई आपको सोने की चैन गिफ्ट करे तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगा ना? ये जो अच्छा परिग्रह पाप है, लेकिन जो अच्छा लगा, आपकी मन वांछा थी, वो आपकी पूरी हुई, उसमें पुण्य चाहिए। पुण्य किसमें चाहिए? जो आपके मन में भावना उत्पन्न हो रही है किसी चीज की, वस्तु की प्राप्ति की, उसके लिए पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के वो वस्तु तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। अब वस्तु मान लो धन है, तो एक आदमी फैक्ट्री चला के कमाता है, एक नौकरी करके कमाता है, एक कोई छोटा मोटा धंधा करके कमाता है। कमा सब रहे ना। भिखारी कहाँ से कमाता है? भिखारी भी तो कमा रहा है। अरे बोलिए ना, भिखारी भी तो कमा रहा है। वो कैसे कमा रहा है? भीख मांग के। अब यदि उसने दिन भर में 100 रुपये इकट्ठे कर लिए, तो पुण्य के उदय में कि पाप के उदय में? पुण्य का क्यों? मांगना पुण्य है कि पाप है? देखो, बड़ी कहानी समझने योग्य है। मांग करके उसने 100 रुपये इकट्ठे किए, उससे जो 100 रुपये हैं, उसके मन में पैसा इकट्ठा करने की इच्छा है, वांछा है। तो जो वांछा पूरी हुई है ना, उसको पुण्य चाहिए। अब एक आदमी चोरी करता है, अब उसको सफलता किस में मिलेगी? पाप के उदय में, पुण्य के उदय में? चोरी पाप है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, चोरी पाप है। और चोरी करने में सफल हो गया, जो चाहिए उसे, जो चोरी करना चाहता था, वो चोरी करनी मिल गई, उसकी मन वांछा पूर्ण हो गई। ये मन वांछा किस में पूर्ण होगी? पुण्य के उदय में। हालांकि उसने कर तो ली पूर्ण, लेकिन बंद किसका हुआ? पाप का हुआ। उदय तो पुण्य का था, लेकिन बंद किसका हुआ? पाप का। तो परिग्रह इकट्ठा करने में किसका उदय चाहिए? पुण्य का। और इकट्ठा कर रहे हैं तो किसका बंद? देखो, मैंने नहीं कहा, गणित आपके समझ में आई और आपने बोला, यही है ना। लेकिन बस आपका अभिप्राय, धन कमाने में किसी का बुरा नहीं है, किसी का अहित नहीं है। आपका अभिप्राय है कमाऊंगा, घर गृहस्थी चलाना है, अच्छे से जीवन जीना है, दान देना है, इसलिए कमा रहा हूं। आपका उद्देश्य गलत नहीं है, इसलिए पाप तो लगेगा, लेकिन तीव्र वाला नहीं लगेगा, मंद वाला लगेगा। पाप तो लगेगा, पाप लगे बिना नहीं रहेगा, क्योंकि परिग्रह तो पाप है, लेकिन मंद वाला लगेगा, तीव्र वाला नहीं लगेगा। हाँ, यदि उसका उद्देश्य है कि मैं धन कमाऊं और धन कमा के उसको जेल भेजूंगा, उसको ये करवाऊंगा, उसका मर्डर करवाऊंगा, उसको ऐसा करवाऊंगा, उसको नीचा दिखाऊंगा, उसको अपमान करूंगा, यदि ये उद्देश्य है धन कमाने का, तो पाप थोड़ा और ज्यादा लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं? कमाने की प्रक्रिया तो वही है, लेकिन उद्देश्य के बदलते ही कर्म के बंधन में अंतर पड़ जाता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती है, ठीक है, मोह है। और एक साधु के लिए भोजन बनाती है, क्या है? धर्म की भावना, धर्म ध्यान। कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान। बच्चों के लिए बना रही है, मोह है। मोह में किसका बंध है? पाप का बंध है। लेकिन यदि निस्वार्थ भाव से, धर्म की भावना से चौंका लगा रही है, रोटी ऐसी बनती है, सब्जी भी ऐसे ही बनती है, हलवा भी ऐसे ही बनता है, चाहे बच्चे के लिए बनाओ चाहे साधु के लिए बनाओ, प्रक्रिया वही होगी। लेकिन एक प्रक्रिया में पाप का बंध और एक प्रक्रिया में पुण्य का बंध। अब आप देखिए, काम एक ही है, हाथ वही है, कपड़े भी वही पहनी है, सब कुछ वही है, लेकिन अंतर कहाँ पड़ जाता है? अभिप्राय में। तुम्हारा अभिप्राय क्या है? तुम रोटी तो बना रही हो, मगर किसके लिए बना रही हो? अब एक घर में मान लो बच्चों के लिए रोटी बना रही, अभी
कर्म का बंध तो हो रहा है, लेकिन तीव्र नहीं हो रहा है, मंद हो रहा है। लेकिन अब रिश्तेदार आ गए, अब गुस्सा आ रहा है, जब देखो तब चले आते हैं। हमारे घर मिलता है इनको आने के लिए। हम बड़े शहर में रहते थे, इसका मतलब ये थोड़ी कि चले आओ, हम तो तुम्हारे यहाँ नहीं जाते, तुम बार बार चले आते हमारे यहाँ। अब मन ही मन में कुढ़न पैदा हो रही, रोटी बन रही है, रिश्तेदार के लिए बन रही है, लेकिन बंद किसका हो रहा है? बात समझ में आई कि नहीं आई? एक में तीव्र पाप, एक में पाप और एक में पुण्य, प्रक्रिया एक ही चल रही है। तो जो पुण्य है उस बिना पुण्य के कोई काम हो ही नहीं सकता है। एक भिखारी को भीख भी मिलनी है ना तो पुण्य चाहिए, एक मजदूर को मजदूरी भी मिलनी है ना तो पुण्य चाहिए, एक तुम दुकान में बैठे हो, ग्राहक भी आ रहा है ना, तो बिना पुण्य के ग्राहक भी नहीं आने वाला है। जैसे इस संसार में बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता है, ऐसे हमारे लिए कोई भी साता, कोई भी सुख बिना पुण्य के, पैसे के मिल ही नहीं सकता है। इसका मतलब तुम जितना घर में अपने कमा रहे हो, जितना सुख पा रहे हो, वो सारा खरीदा हुआ है, बिना खरीदा हुआ नहीं है। पुण्य का पैसा लग रहा है उसमें। अरे बोलिए ना, कौन सा पैसा लग रहा है? तुमने पिछले जन्म में खूब कमाया था, इसलिए इस जन्म में बैठ के खा रहे हो। कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो? होशियार व्यापारी कौन होता है? जो कमाता भी है और खर्च भी करता है। और जो व्यापारी केवल खर्च ही खर्च करे, उसकी पेटी एक दिन खाली हो जाएगी। ऐसे ही तुम धर्म नहीं करते हो, त्याग नहीं करते हो, संयम का पालन नहीं करते हो, सामायिक नहीं करते हो, पूजा नहीं करते हो, तो पिछला खा लो। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है औगुन करो हजार। तब तक तुझको माफ है, कितनी गलती कर लो, जब तक पुण्य का पूरा वो खत्म नहीं होता ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जो खत्म हुआ पता चल जाएगा कि अब क्या हो रहा है। इसीलिए मनुष्य वो है जो मान लो गृहस्थी में रह रहे हो, कोई बात नहीं है, गृहस्थी में रहना बहुत बुरा नहीं है। मैं ये नहीं मानती कि बहुत बुरा है गृहस्थी में रहना, लेकिन गृहस्थी में रह करके आप में धर्म नहीं कर रहे हो, ये बहुत बुरा है। यदि गृहस्थी बसाई है तो गृहस्थ धर्म का भी पालन करो, केवल गृहस्थ कर्म का पालन मत करो कि गृहस्थ में क्या क्या कर्म किए जाते हैं, गृहस्थ में क्या क्या धर्म किया जाता है, इसका पालन भी करो तो कर्म भी सही चलता रहेगा। और धर्म नहीं करोगे तो कर्म भी बिगड़ जाएगा। कर्म में सफलता किससे आएगी? धर्म से। आप कर्म कर रहे हो ना, दुकान चलाते हो, आप परिवार पालते हो, आप इतना काम करते हो, क्या कर रहे? कर्म है। जो शरीर के लिए किया जाए वो कर्म है, और जो आत्मा के लिए किया जाए वो, अरे बोलिए ना, धर्म है ना? बहुत होशियार लोग हैं। आत्मा, शरीर के लिए आप क्या क्या करते हो? सो के उठ के लेके रात को सोते सोते तक शरीर के लिए क्या क्या करते हो? ब्रश करते हो, अच्छी अच्छी साबुन से नहाते हो, खुशबू वाली साबुन से, फिर डीओ लगाते हो, बालों को उड़ा उड़ा बनाने के लिए बढ़िया बढ़िया शैम्पू लाते हो, हैं? फिर क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, पूरी शक्ल को बनाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो। किसके लिए? किसके लिए? शरीर के। दुकान किसके लिए चलाते हो? शरीर के लिए। गृहस्थी किसके लिए चलाते हो? शरीर के लिए, है ना? दवाई किसकी करवाते हो? अरे बोलिए ना, शरीर के लिए। तो जो शरीर के लिए किया जाए वो कर्म है, और जो आत्मा के लिए किया जाए वो धर्म है। कर्म में सफलता तब तक मिलेगी जब तक पुण्य है, और पुण्य के खत्म होते ही तुम्हें कर्म में सफलता मिलनी भी बंद हो जाएगी। ये आपने हजारों लोगों को, हजारों करोड़पति को रोडपति होते हुए देखा होगा, हजारों को देखा होगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक के पुण्य से पूरे गांव बस जाता है, और एक के पाप से वो नाव भी डूब जाती है। ऐसा भी देखा होगा आपने। एक उदाहरण मेरे दिमाग में है, प्रैक्टिकल है, एक किसी व्यक्ति का है
कि वो उसके पास बहुत धन था, बहुत गाय थी, पहले की बात है, बहुत गाय थी, भैंस थी और खूब धन था और धर्मात्मा बहुत था आदमी। अब उसकी शादी हुई, बच्चे हुए। उस समय तो 4, 5, 6 आराम से इतने भाई बहन होते थे सब, तो उनके 4-5 लड़के हुए। अब वो लड़के धीरे धीरे बड़े हुए। अब बड़े हुए तो पिताजी क्या करते थे कि किसी को उधार देते थे, यदि गरीब होता था तो उसका उधार लिखते नहीं थे। उनकी ये विशेषता थी, यदि कोई गरीब है तो उसका उधार लिखते नहीं थे। वापस आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और कोई बड़ा होता था तो उसका लिख लेते थे। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, अरे क्या करते हो पिताजी, ये लिखते क्यों नहीं हो? अरे बेटा कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, कोई बात नहीं। तुम तो लुटा दोगे सारा, तुम तो सारा बर्बाद कर दोगे, सारी दौलत तुम तो ऐसे ही लुटा दोगे। कमाई किसने? पिताजी ने। किसके पुण्य से आ रहा था? पिताजी के पुण्य से। अब पिताजी एक बार शिखर जी गए और शिखर जी में चंदा प्रभु की टोंक पर चरण में सिर रख के नमस्कार कर रहे थे, और नमस्कार करते करते उनके वहीं प्राण पखेरु उड़ गए। पुण्यात्मा व्यक्ति की बात देखो आप। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दयालु व्यक्ति था, करुणावान था, धर्मात्मा था। कहाँ पर समाधि हुई? प्रभु के चरणों में। अब पिताजी तो चले गए। अब धीरे धीरे करके जो घर में संपत्ति थी वो धीरे धीरे करके गाय मरने लगी, कोई चोरी होने लगी, इधर घाटा पड़ने लगा, और ये हुआ कि भाइयों को अलग अलग शहर में जाके कमाना पड़ा। एक व्यक्ति के पुण्य से सारा चल रहा था। एक चक्रवर्ती का पुण्य कितना होता है? 6 खंड की संपत्ति उसके हाथ में होती है। कितने खंड की? 6 खंड का अधिपति होता है चक्रवर्ती। अच्छा ये बताओ, चक्रवर्ती जो बनते हैं कोई सामान्य आदमी बन जाता है या विशेष तपस्वी बनते हैं? वीतरागी, वीतराग धर्म की उपासना करते हुए जिसने मुनि धर्म का कठोर पालन किया हो, ऐसा जीव पहले स्वर्ग जाता है, उसके बाद आके चक्रवर्ती बनता है। यानी ये संसार की संपत्ति आकर्षण से मिलती है, और आकर्षण किसमें है? त्याग में है। त्याग से आकर्षण है। इधर त्याग किया तो संपत्ति खिंची चली आई। तो चक्रवर्ती बनने वाले भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति थे। अब लगता है कि उन्होंने 6 खंड की विजय यात्रा करी, सब जगह गए वहां पर, तो ये तो एक निमित्त मात्र है, लेकिन चक्र उत्पन्न तो पहले ही आयुधशाला में हो जाता है। बिना पुण्य के चक्रवर्ती भी नहीं बन सकते हैं। और कौन सा पुण्य? पुण्य भी कौन सा वाला? वीतरागता वाला, कठोर मुनिचर्या वाला पुण्य। सौधर्मिंद्र है, जितने भी ये बड़े बड़े पद हैं, महापुरुषों के पद हैं, नारायण हैं, प्रतिनारायण, ये सारे पद मुनियों को प्राप्त होते हैं। ये मोक्षगामी जीव होते हैं, पहले पुण्य का फल यहाँ भोगते हैं और फिर मोक्ष जाते हैं। तो चक्रवर्ती को 6 खंड की संपत्ति को कमाना पड़ा था या पुण्य के उदय में सहजता में मिल गई थी? पुण्य के उदय में सहजता में मिल गई थी। सारे राजा हाथ जोड़ जोड़ के चले आए, रत्नों के थाल लेके आ रहे हैं, स्वीकार करो, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, हमारी भक्ति स्वीकार करो। चक्रवर्ती के पास अपने आप चले आ रहे हैं, हम आपके सेवक बनना चाहते हैं। एक तो मार मार के सेवक बनाते तो भी नहीं बनता है, और एक यहाँ हाथ जोड़ कर कह रहे हैं हम आपके सेवक बनने तैयार। किसके उदय में? पुण्य का उदय कब का? पिछले जन्म का। त्याग से पुण्य आया और पुण्य से परिग्रह मिला। आकांक्षा नहीं करी। भरत चक्रवर्ती ने आकांक्षा नहीं करी होगी कि मुझे चक्रवर्ती का पद मिले, लेकिन पुण्य का उदय जब बैठा है ना, वो जबरदस्ती देता है, पकड़ पकड़ के देता है। तो किसकी जरूरत है सुख पाने के लिए? पुण्य की नहीं, त्याग की। किसकी जरूरत है? त्याग की। और कौन से त्याग की? वीतराग धर्म वाले त्याग की। धर्म को समझने का प्रयास करो, बहुत महान धर्म है। आपने एक लाइन नहीं पढ़ी अभी
जिसने पढ़ लिया है ना वो जानता है कि जैन धर्म में क्या है। मुझे पता है जैन धर्म में क्या है और मैं तो रोज आपको बताती हूँ, और जो लोग सुनते हैं रोज उन्हें पता है कि वो भी समझने लगे हैं मेरी बात से कि जैन धर्म वास्तव में क्या है। आप लोग सुनते हैं ना? कौन कौन सुनता है? हाथ उठाना। हाँ, बहुत बढ़िया। आप लोग YouTube पर सुन लिया करो। मालूम है दुकान पर रहते होगे तो दुकान में कभी खाली समय भी तो मिलता होगा, तो YouTube पर सुन लिया करो, उसमें सुना देती हूँ मैं। आप पुण्यात्मा जीव हो, जहाँ बैठो वहीं धर्म करो। ऐसा तो पहले भी नहीं था। पहले भी भाग भाग के भगवान महावीर के समूह शरण में जाना पड़ता था, तब धर्म मिलता था। यहाँ तो जहाँ बैठे हो वहीं मिल जाएगा। तो जितना आप पुण्य खर्चा करते हो सुबह से लेके शाम तक, उतना इकट्ठा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं तो माइनस मार्किंग हो जाएगी। यहां तो ज्यादा खर्च कर दिया, बचा कम, अब क्या करें? हैं? तो जीवन में पुण्य के लिए धर्म मत करना। एक उद्देश्य और बता दूं आपको कि जीवन में पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करना। किसके लिए करना? अब आप कहोगे माता जी पुण्य कमाने को ना करें, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कुछ पुण्य तो मिलता है तभी तो कर रहे हैं। अब पुण्य नहीं मिलेगा तो फिर काय को करेंगे? बात समझ में आए कि नहीं? आप लोग ऐसे ही सोचते कि नहीं? अरे बोलिए ना, भगवान बस वही घर गृहस्थी ठीक रहे, बच्चे ठीक रहे, भगवान उसकी नौकरी लग जाए, भगवान उसकी दुकान अच्छी चलने लगे, भगवान उसकी शादी हो जाए। किस में होगी? पुण्य का उदय आएगा, लोग घर बैठे आ जाएंगे। पुण्य कम है, तुम्हें ढूंढना पड़ रहा है, गली गली छाननी पड़ रही है, यही है कि नहीं? तो कहने का अभिप्राय ये है कि धर्म किस लिए करें। अब उद्देश्य जब आपने मना कर दिया है, आप कहोगे जब आपने मना कर दिया कि पुण्य करने के लिए धर्म नहीं करना है, तो फिर किस लिए करें? फिर कारण क्या है धर्म करने का? अच्छा, साधुओं ने त्याग किया है, किस लिए किया है? पुण्य कमाने के लिए। तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए। तो ये मोक्ष के मार्ग पर हम चलना क्यों चाहते हैं? सिद्ध शिला पे विराजमान होने के लिए। बहुत सुंदर। सिद्ध शिला पे विराजमान क्यों होना चाहते हैं? संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए। अब आप लोग भी तो दुखों से मुक्ति पाने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हो। उलझ गए माता जी? अच्छा माता जी उलझ गई। चलो, इतना ज्ञान तो है कि संसार में, जिस संसार में रह रहे हैं वहां हम उलझे हुए हैं। जिसको ये ज्ञान हो गया वो सुलझने का प्रयास भी करेगा, और जिसको ज्ञान ही नहीं हुआ वो तो आराम से उलझा पड़ा है। खूब क्रोध, मान, माया, लोभ मन लगा के करता है। और जिसको ये ज्ञान हो गया है कि मैं उलझा हुआ हूं, वो क्रोध भी करेगा, बाद में कह रहे काय को माथा पच्ची करना है, वो छोड़ने का प्रयास करेगा। तो कर्मों को भगाने के लिए, अब कर्म ऐसे तो भागने वाले हैं नहीं है, तो ये साधना करी जाती है भेद विज्ञान के लिए। किस लिए? आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और इस साधना को करने से क्या होगा? एक दिन आत्मा अलग होगी और शरीर अलग होगा। अब आप कहोगे शरीर के बिना रहेंगे कैसे फिर हम? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? क्या आप में ऐसी ताकत है कि शरीर के बिना रह सको? भगवान शरीर सहित है कि शरीर रहित है? शरीर रहित है। तो आप में वो ताकत है कि नहीं है? ताकत तो है, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त होगा। किसके द्वारा? पुरुषार्थ के द्वारा। तो जैसे जैसे इच्छाओं और आकांक्षाओं को कम करते जाएंगे वैसे वैसे सुख की प्राप्ति होती जाएगी। और इच्छाएं, आकांक्षाएं कम होंगी जब हमारी दृष्टि आत्मा पर होगी, जब हम बाहर की चीजों को निस्सार समझेंगे, जब हमें वास्तव में पता चलेगा कि राजा राणा हाथिन के मरना सबको अपनी अपनी। वाह, सारे तोता बैठे हैं, सारे तोता बैठे, सबको आता है।
एक भी तोता ऐसा नहीं कि जिसको ये गाना नहीं आता है। भाई तोता राम राम बोलता है ना, राम राम बोलता कि नहीं बोलता है? बोलता है ना, लेकिन उसको ये पता ही नहीं कि राम है कौन। ऐसे ही राजा राणा छत्रपति चल रही है, लेकिन पता ही नहीं, अभी कोई किसी का मरण हो जाए तो रोने बैठ जाएंगे। वहां गांव बैठ कर कि राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, अरे चला गया, मेरा भाई था कोई बात नहीं चला गया, मेरी बहन थी चली गई, अपनी अपनी बात, सबको जाना, ये भी जा रहा मैं भी जाऊंगा। तब यदि रोना ना आए तो ये लाइनें हैं, और नहीं तो तोता वाली लाइनें हैं। फिर कौन सी लाइनें हैं? फिर तोता वाली है। तो बंधुओं, जीवन में इकट्ठा करने के लिए पुण्य कम चाहिए और त्याग करने के लिए पुण्य ज्यादा चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक तो किसी की चैन चोरी हो जाती है, और एक वो चैन यहाँ पर बहुत सी महिलाओं ने, यहाँ जो कलश बने हैं और जो सोने का काम हुआ है, बहुत से लोगों ने सोना दिया, बहुत लोगों ने जो अभिषेक के कलश हैं छोटे वाले, क्योंकि मेरा भाव रहता है कि जिस चीज में हर व्यक्ति के भाव लगते हैं, भले वो इतना सा लगे, उस चीज में अतिशय आता है, उस चीज में अतिशय आता है। जैसे मैंने शनिवारी योजना से जोड़ा लोगों को कि आप 100 रुपये सप्ताह में एक दिन इकट्ठे करो 2 साल तक, और फिर वो तुम लाके दो, उससे मंदिर बनेगा। आज आपको मंदिर में घुस के कैसा लगता है? ये क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें हर व्यक्ति के भाव जुड़े हैं। पैसा नहीं चाहिए मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? भाव सहित वाला चाहिए। अब आप कहोगे बिना भाव के कोई देता है क्या? अब मैंने उसमें भाव कैसे भरे? भाई हर शनिवार को 40 पढ़ो पूरा परिवार बैठ के, फिर माला फेरो, फिर 100 रुपये निकालो। अब वो जो 100 का नोट है ना, वो मंत्रित हो गया। क्या हो गया? मंत्रित हो गया। ऐसी चीजों से जो मंदिर बना है, तो आपको घुसते ही कैसा महसूस होता है? ये भाव है। एक अम्मा थी, तो वो उसने वहाँ प्रतिमा बन रही थी, तो उसने अपने एक पैसा भी दिया, पीतल का, पहले पीतल का चलता था, तो पीतल का पैसा दिया कि ये मेरा प्रतिमा में डाल देना। तो वहाँ के जो वो थे क्या कहते हैं, पदाधिकारी, बोले अच्छा इतना कम पैसा दे रही, इसमें क्या होगा, नहीं चाहिए तेरा पैसा। और बड़े बड़े लोगों से ले गए। अब वहाँ पर उन्होंने प्रतिमा बनाई, एक बार ढलाई बनी नहीं, दूसरी बार ढलाई बनी नहीं। भाई बात क्या है, गलती कहाँ हो रही है? बोले वो एक अम्मा का जो 25 पैसा था वो हम ठुकरा के आए हैं। और बुढ़िया की लुटिया गजब हो गई का तो बाहुबली का उदाहरण पता है ना, बड़े बड़े कलशों से अभिषेक नहीं हुआ और एक लुटिया में इतने बड़े भगवान भीग गए। तो मैं तो ये कहती बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निकालो, जहाजपुर में ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जिसकी जितनी सामर्थ्य हो। ऐसे नहीं कि भाई जो कई करोड़पति है और वो कहें तो 100 रुपये निकालूंगा सप्ताह में, तो बोले नहीं, जिसके जितना है उसके हिसाब से। आप यहाँ सरस्वती मंदिर भी बना रही हूँ, उसमें ध्यान केंद्र भी बनेगा, और जब थोड़े थोड़े सबके से उससे बनेगा वो ध्यान केंद्र, और वहां बैठोगे तो फिर तुम्हारा ध्यान भी लगेगा, है ना। तो हमारी माता जी की इच्छा है कि सरस्वती के लिए भी गुल्लक वाली बात बता दो। कहो तो बता दो, अरे बोलिए ना, है कि हर गुरुवार को 100 रुपये निकालना और सरस्वती चालीसा पढ़ना सप्ताह में एक बार, तो आपके 2.25 साल में 2 साल में 11,000 हो जाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो 100 रुपया दिन निकालो। कितने रुपए दिन? 100 रुपये दिन। तो 3 साल में कितने हो जाएंगे? 1 साल में 36,000, 1 महीने में कितना? 3,000, 12 महीने में 36,000, 2 साल में 72,000, 3 साल में 1,08,000। लो सरस्वती मंदिर बन गया। और कोई दिक्कत हुई? किसी को पता चला? पता भी नहीं चला और काम भी हो गया। तो बंधुओं, समय हो गया,
मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में 7 का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की ज़मीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? कुचामन सिटी, कुचामन का बताऊं कि कुचामन सिटी का बताऊं? सिटी का बताऊं? अच्छा। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में कुचामन सिटी का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में अशोकनगर का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, इंदौर माता जी, इंदौर में महावीर नगर, जयपुर में अभी बताती, इनका बता दो। हाँ, नेता के दौर का, जिले में महापौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में महावीर नगर जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। जोटवाड़ा, अच्छा। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में जयपुर जोटवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। कोटड़ी, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में कोटड़ी का। बड़ा ही महत्व है। अशोकनगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोकनगर का। अब तीसरी बार तो नहीं कहोगे? मानसरोवर, पक्षी में पर का, बारात में वर का, और आने वालों में जयपुर मानसरोवर का। बड़ा ही महत्व है। वैशाली नगर, अच्छा। जातियों में नागर का, बात में अगर तगर का, और आने वालों में वैशाली नगर जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। रावत भाटा, फूल में कांटा का, रसोई में आटा का, और आने वालों में रावत भाटा का। बड़ा ही महत्व है। सांगानेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सांगानेर का। बड़ा ही महत्व है। अब नगर नगर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ। जयपुर का तो हो गया। कोटा बैठे हैं? कोटा वाले कौन बैठा है? अच्छा। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। हाँ बोलो। उदयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। अब तो हो गए सारे। अच्छा, वो नाराज हो जाएंगे क्या? नहीं, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। अच्छा, मतलब बताना तो है ही। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में गायत्री नगर का। बड़ा ही महत्व है।